जब भी कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पाती ऑर्गेनिकली तो एक शॉर्टकट दिखता है, किसी और कंपनी को खरीद लो, उसी के रेवेन्यू को अपने रेवेन्यू में जोड़ लो और लगेगा हम ग्रो कर रहे हैं। विप्रो ने भी असल में यही किया। विप्रो ने कैपको खरीदा। कैपको एक ग्लोबल बीएफएसआई कंसल्टिंग फर्म थी, बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये काम करती थी। कीमत कितनी थी खरीदने की? 1.45 बिलियन, मतलब 10,700 करोड़ के आसपास। ये विप्रो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशन थी और उस वक्त कंपनी के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इस एक्विजिशन में गया। मतलब ये एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, ये एक बोल्ड बेट थी। भाव पे क्या लगा था विप्रो बैंकिंग सेक्टर में एक गेम चेंजर बन जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या थी समझिए। रेवेन्यू तो उनके ऐड हो गए, हाँ, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.3%। मींस इतनी बड़ी एक्विजिशन के बाद भी विप्रो की रेवेन्यू नेगेटिव ग्रोथ में थी। वहीं टीसीएस ऑर्गेनिक ग्रोथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। इन्फोसिस के पास फोकस एक्विजिशन है, रेवेन्यू पे जिसका क्लियर इंपैक्ट दिखता है। वहीं विप्रो बिलियंस इन्होंने खर्च किए, लेकिन रिजल्ट बहुत ही नॉमिनल है। ये सिर्फ विप्रो की दोस्तों बात नहीं है, ये असल में एक पैटर्न है। जब तुम किसी कंपनी को खरीदते हो, तुम सिर्फ उसकी रेवेन्यू नहीं खरीदते हो, तुम उसका कल्चर, प्रोसेस, क्लाइंट, टैलेंट सब खरीदते हो। और ये सब इंटीग्रेट करना सबसे मुश्किल होता है। कैपको एक इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग फर्म थी, अपनी आइडेंटिटी थी, अपना कल्चर था। अब उसको विप्रो के साथ अलाइन करना काफी टाइम लगने वाला प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी लगता है, फोकस लगता है, और उस टाइम में बाकी बिजनेसेस असल में सफर करते हैं। और आईटी इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन फेल होने का मतलब है क्लाइंट का ट्रस्ट लूज हो जाना। ऑर्गेनिक ग्रोथ एक ट्री की तरह होती है असल में, जो स्लो होती है लेकिन बेहद स्ट्रांग होती है। और एक्विजिशन एक ग्राफ्ट की तरह होता है, फास्ट होता है लेकिन कभी कभी इसे बॉडी रिजेक्ट कर देती है।